सुप्रभातम। आज का हमारा विषय शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 के सर्वसिद्धि अध्याय 2 के सूत्र संख्या 21 से 23 तक 3 सूत्रों की आज अपन चर्चा करेंगे। इसमें जो है मन का विषय, मतलब में 5 इंद्रियों की अपन ने चर्चा की थी। इन 5 इंद्रियों के विषयों की चर्चा के संबंध में और आगे का विषय लेते हुए कह रहे हैं कि मन का विषय क्या है। मन इंद्रिय, मन का विषय का मतलब है मन इंद्रिय का विषय। सूत्र है, कहते हैं श्रुतम इंद्रियस्य, श्रुतम मन इंद्रियस्य, कि श्रुत मन का विषय है। मन का विषय क्या है? श्रुत है। कैसे है? तो कहते हैं कि श्रुत ज्ञानावरण के 6 उपशम को प्राप्त हुए जीव के विषय को श्रुत कहा गया है। कि जो श्रुत ज्ञानावरण के जो विषय है, उस विषय को जो प्राप्त हुए हैं जो जीव, उनका जो ज्ञान है वह श्रुत कहा है। जिस प्रकार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के निमित्त से होता है, उस प्रकार श्रुत ज्ञान दोनों से ना होकर केवल अनिंद्रिय मन के निमित्त से होता है। समझ गए ना? श्रुत का मतलब में होता है कि जो विषय है, जैसे कि अपन ने किसी बात को सुना, तो सुनना जो है वह चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं, वह मन इंद्रिय का विषय ही है। क्योंकि उसके आधार हम चिंतन करते हैं, हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं इत्यादि। जब स्वरूप की जो चर्चा की जाती है, तो उस समय जितना भी प्रकार का ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान का मतलब में है 5 इंद्रियों मन के निमित्त से जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उस विशिष्ट ज्ञान का नाम ही श्रुत ज्ञान है। और वह श्रुत ज्ञान के जो विषय है वह ही केवल मन का विषय है। श्रुत ज्ञान का विषय कोई अलग से नहीं है। समझिए? इसलिए यहाँ कहा है कि श्रुत ज्ञानावरण के 6 उपशम से को प्राप्त हुए जीव को विषय को श्रुत कहा जाता है। जिस मति ज्ञान और अनिंद्रिय दोनों के निमित्त से होता है, उस प्रकार श्रुत ज्ञान दोनों से न होकर केवल अतीन्द्रिय यानी मन के निमित्त से ही होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन है? वही सूत्र है ना अगला, तो उसमें पूछा है कि स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन है। तो कह रहे हैं कि वनस्पत्यंता नाम एकम, कि वनस्पति कायक तक के जीवों को एक इंद्रिय होते ही है। तो एक इंद्रिय आदि के जितने भी जीव हैं जो एक इंद्रिय को ग्रहण करने वाले हैं, तो कह रहे वनस्पति कायक तक के एक इंद्रिय जीव होते हैं। वनस्पति है अंत में जिनके ऐसे पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु का, वनस्पति कायक, ये सभी एक इंद्रिय आदि जीव हैं। 2 इंद्रिय जीव कौन से हैं? तो कह रहे हैं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम में कई वृद्धानी। कह रहे हैं लट है। लट अपन देखते हैं कि गेहूं में या धान में, इसमें चावल में एक कीड़ा हो जाता है, उस कीड़े का नाम है लट। पिपील मतलब में होती चींटी, भ्रमर मतलब में भौरा, और मनुष्य आदि के क्रम से एक एक इंद्रिय अधिक है। लट जो है 2 इंद्रिय है, चींटी 3 इंद्रिय है, भौरा 4 इंद्रिय है। अब भौरा से मतलब में है जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, ऐसे फिर उसके बाद मनुष्य आदि, उसमें त्रियंच आदि जीव भी ले लेना है। ये सभी 2 इंद्रिय के स्वामी हैं। पंचेंद्रिय जीव के भेद कौन कौन से हैं? तो कह रहे पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद हैं। एक का नाम है संगी यानी एक मन सहित, और असंगी यानी मन रहित। तो जो मन रहित प्राणी हैं वह असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं। मतलब स्पर्शन रसन आघ्राण चक्षु श्रोत्र कर्ण सब होते हैं, लेकिन मन नहीं होता है, तो उनके लिए बोलते हैं असंगी।
और एक वो होते हैं जिनके मन होता है, उनको बोलते हैं संगी। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर में क्या है, मन है, अतः मनुष्य क्या है, संगी है, समझिए, मन सहित है। अन्य जो त्रियंश हैं, पशु इत्यादि हैं, उनमें किसी किसी के मन नहीं होता है, समझिए, तो वो असंगी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो संगी असंगी के जो भेद है, उसमें 24वें नंबर सूत्र में कहते हैं संगिनः सममनस्कः, कि पंचेंद्रिय जीव के दो भेद हैं, संगी और असंगी। जो शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण कर सकते हैं वे जीव संगी कहलाते हैं, और जिनमें शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें असंगी कहते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने स्पर्शन इंद्रिय, दो इंद्रिय और पंचेंद्रिय, संगी असंगी आदि के विषयों का वर्णन किया है। आगे क्लास में इनका और ही अच्छे से खुलासा किया जाएगा, जो आप लोग अपने ध्यान से सुने वो पढ़ें। धन्यवाद।